उन लोगों की स्थिति कुत्ते जैसी हो जाती है। गली के कुत्ते जैसी उनकी स्थिति हो जाती है जो पैसे उड़ाते हैं। और उड़ाता कौन है? जो कमाता नहीं है। उन छोटी छोटी सी बचत की जब आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए या आपको कोई लंबा ट्रैवल करना पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए और कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए, वो तो पैसा बचाते हैं, वो कंजूस है, वो ऐसे है, वो वैसे है, फिर ऐसे हाथ करके उनके सामने भीख मांगने चले गए। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि पैसा जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो ये कहते हैं ना, पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। तो कुछ लोगों को आदत होती है पैसे को शो ऑफ करने की, उड़ाने की, दिखाने की। तो भाई पैसा दिखाने या उड़ाने की चीज़ नहीं है। बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और कमाते हैं थोड़ा थोड़ा करके और उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा करके। उन लोगों की स्थिति कुत्ते जैसी हो जाती है। गली के कुत्ते जैसी उनकी स्थिति हो जाती है जो पैसे उड़ाते हैं। और उड़ाता कौन है? जो कमाता नहीं है। ज़्यादातर वो लोग उड़ाते हैं। जैसे पति की कमाई को उड़ाने का बहुत सारी औरतों को बहुत शौक होता है और बाद में वो हर एक चीज़ को तरसते रहते हैं। मेन चीज़ क्या होती है? ये नहीं कि महंगे कपड़े ले आए, महंगे महंगे गहने ले आए या कुछ भी दूसरों का देखा उठा के अपने घर में ले आए। तो ज़रूरत तब पड़ती है उन पैसों की, उन छोटी छोटी सी बचत की, जब आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए या आपको कोई लंबा ट्रैवल करना पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए और कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए कहीं। और ये होते हैं बड़े बड़े खर्चे। जब आप छोटी छोटी बचत नहीं करोगे तो बड़े बड़े खर्चे कहाँ से निकालोगे? तो मान लीजिए किसी के घर में बड़ी बीमारी आ गई, कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, एकदम से अचानक से जो सोचा नहीं वो चीज़ सामने आके खड़ी हो गई और उस पर बहुत पैसा लगेगा। तो कहाँ से लाओगे पैसे? क्योंकि आपने तो उड़ा दिए, अपने शौक पूरे करने में उड़ा दिए, है ना, दिखावा करने में उड़ा दिए, दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में उड़ा दिए कि हम कितने पैसे वाले हैं। और जब ज़रूरत पड़ी तो जिन लोगों का कल तक आप मजाक उड़ाते रहे कि ये तो कंजूस हैं, वो तो पैसा बचाते हैं, वो कंजूस है, वो ऐसे है, वो वैसे है, फिर ऐसे हाथ करके उनके सामने भीख मांगने चले गए। क्योंकि उन्होंने तो बचाया ना, उन्होंने तो बचाया, अपना पैसा उड़ाया नहीं, किसी के सामने शो ऑफ नहीं किया। तो भाई जीवन में पैसा बचाना बहुत 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 ज़रूरी है। बिना पैसों के आप 4 कदम भी कहीं नहीं चल सकते। अगर चल सकते हो तो चल के दिखा दो। अपने स्थान से 4-5 किलोमीटर आगे तक जाना है तो आप जाके दिखा दो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और ऐसा भी नहीं कि जितना कमाया उतना ही उड़ा दिया वो पैसा है जी। पैसा अपने कमाई का अगर डेली के 1000 रुपये भी किसी के पास हैं तो आधा बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो आधा जो 500 रुपये, जो 1000 रुपये कमाई आपकी डेली की, 500 आपने बचाया पर डे, या उससे भी बहुत कम कमाई है आपकी, मान लीजिए किसी की है ही 500, तो उसमें से भी 250 बचाना बहुत ज़रूरी है। अब बताती हूँ मैं आपको कैसे ज़रूरी है। बेवकूफ़ औरतें तो करेंगी नहीं, उनको कुछ लेना देना ही नहीं, वो कर्जे लेती रहेंगी, कर्जे चढ़ाती रहेंगी, चाहे देने को कुछ ना हो उनके पास। तो अगर 500 रुपये की भी कमाई है तो उसमें से 250 बचाना इसलिए ज़रूरी है कि उस 250 में से आपका बिजली का बिल भी जाएगा, उस 250 में से आपके बच्चों की फीस भी जाएगी, उस 250 में से एकदम से अचानक आने वाले खर्चे, जैसे शादी ब्याह में शुरू कोई खर्चा लग रहा है या बीमारी आ जाती है, उसी 250 को हम निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे पर डे। तो एक दिन वो बहुत बड़ी रकम बन के हमारे सामने आ जाएगी ना।
और उसमें से ही आपको बिजली का बिल भी देना है, जो आपने बचाए हैं 250, उसी में से आपको बच्चों की फीस भी देनी है, उसी में से आपको शादी विवाह भी अटेंड करने हैं, और उसी में से आपको अगर कोई बीमारी ऐसी आ गई है जिस पे बहुत खर्चा लग रहा है वो भी करना है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं बचाए, पर डे या मंथली नहीं निकाली, अपनी सैलरी का हाफ, आधा हिस्सा अगर आपने नहीं निकाला, तो जिंदगी भर कंगाली में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। फिर आप कभी भी नहीं जीवन में उबर पाओगे, कभी भी नहीं। जो सोचते हैं ना एकदम से आई रकम और निकल जाएगा हमारा तो काम, कभी भी नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर कंगाली में पैर पिटोगे, फिर चाहे जितनी भी बड़ी कमाई क्यों ना हो। अगर आपने बैलेंस करके नहीं चले जीवन में, अगर आपने बचाने की आदत नहीं डाली अपने जीवन में कि ये तो बचाने ही बचाने हैं, इनको तो हाथ ही नहीं लगाना है, जितनी कमाई है घर में से उसमें से आधी कमाई तो जरूर 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 बचानी है, हर हाल में सेव करनी है, वरना जिंदगी भर कंगाल रहने से आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। दिखावा ही करते रह जाओगे पूरी जिंदगी और खाली हाथ रहोगे पूरी जिंदगी। चाहे कोई भी इंसान है, वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, जिसको खर्चे की आदत है ना, खर्चे की, फिजूल खर्चे की, वो जिंदगी में कभी उबर नहीं सकता, सारी जिंदगी उसकी कंगाली में जाती है। जिसको बचाने की आदत नहीं, सिर्फ खर्चे करने की आदत है, वो जिंदगी भर कंगाली में गुजारेगा। कोई भी इंसान हो, कोई भी औरत हो या कोई भी आदमी हो, या परिवार चलाने वाला हो, या कमा के लाने वाला हो, या कमाए हुई पैसों को घर में यूज करने वाला हो, अगर उसमें बचत की आदत नहीं है, सिर्फ खर्चे 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 करने की आदत है, तो वो जिंदगी में कभी संपन्न तो नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी कंगाली में जाएगी उसकी, चाहे वो कितना भी कमा ले, कितना भी कमा ले, जिंदगी भर उसकी कंगाली नहीं जाने वाली, क्योंकि उसको तो खर्चे करने की आदत है ना, बचाने की तो है ही नहीं, तो कंगाली में ही जाएगी। तो मेरा यही कहना है सबसे कि अगर आपको अपने जीवन में लोगों का दखल नहीं चाहिए, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना और किसी के सामने लाचारी और बेचारगी नहीं दिखानी, तो बचत करने की आदत डालिए, खर्चा करने की नहीं। गैर जरूरी खर्चे रोक के भी जा सकते हैं। अगर आपके अंदर बचत की आदत नहीं है तो कंगाली में ही जीवन जाएगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ बार बार, जिसको अभी तक भी बचत की आदत नहीं थी कि भाई मैं क्यों बचाऊं, मैं क्यों करूं, तो जिंदगी भर कंगाली में जीने के लिए तैयार रहिए। कमाई सब कुछ नहीं होता, कमाई आप कितनी भी करके लाएं, अगर खर्चा करने की आदत जबरदस्त है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता नर्क में जाने से। गर्त वाली जिंदगी जिएंगे आप। तो ध्यान दीजिए, बचत करिए, छोटी छोटी बचत करिए और फिर एक बहुत बड़ी बचत बन के आपके सामने आ जाएगी। और बहुत बड़ी बचत का मतलब ये नहीं कि उसको उठा के फिर किसी बड़े घटिया खर्चे में लगा दो। बचत का मतलब बचत, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। फिर भी आपको खर्चे करने का बहुत शौक है तो जो 50% खर्चों के लिए रखे थे उसी में से अपने शौक पूरे कीजिए। खर्चे वाले शौक जो 50% घर खर्चे के लिए रखे हैं उसी में से अपने शौक पूरे कीजिए, लेकिन बचत को कभी भी जीवन में मत छेड़िए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बचत करने की अच्छी आदत डालिए ताकि आपका जीवन सुखी और संपन्न बन सके। राम राम।